तो आज हम देखेंगे झारखंड क्लास 10th का मॉडल पेपर 2026 सब्जेक्ट हिंदी का। 30 मॉडल पेपर का हमने 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया है। आज हम करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसी आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। एग्जाम में टोटल 52 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 30 रहते हैं ऑब्जेक्टिव और 22 सब्जेक्टिव। तो 30 को हमने कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से देखते हैं हम लोग। जो 31 से लेकर के जो क्वेश्चन है आगे 38 तक शायद, वो सभी क्वेश्चन 2 नंबर्स का रहते हैं, 2 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है, गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। अगर आपने किताब को पढ़ा होगा, बुक को पढ़ा होगा, तो उसमें गोपी और कृष्ण की के बारे में बात किया गया है, कहानियां। तो इसमें जो गोपियों ने कहा कि योग की शिक्षा उन लोगों को दी जाए जो संसार से विरक्त हो, क्योंकि प्रेम में डूबी गोपियों के लिए योग कठिन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है, पाठ नेताजी का चश्मा। जो आपके बुक में नेताजी का चश्मा जो चैप्टर है, उसमें मूर्ति के निर्माता का क्या नाम था। तो नेताजी का चश्मा में मूर्ति का निर्माता का नाम रामलाल था। और आपने पढ़ा होगा तो याद होगा क्या नाम था, तो रामलाल। इसको याद रखिएगा, ये बहुत क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। लेखिका ने यमुनागंग की यात्रा के दौरान कौन कौन से वृक्ष देखे। इसमें लेखिका ने देवदार, चीड़ और अन्य पहाड़ी वृक्षों को देखे थे। क्वेश्चन नंबर 34। 34 बोलता है, कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है। तो कवि बादल से वर्षा करने को इसलिए कहता है ताकि धरती की प्यास बुझे और हरियाली आए, और हरियाली आए। क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 बोलता है, नवाबी नस्ल के व्यक्ति ने लेखक को क्या देने की पेशकश की थी। तो उस व्यक्ति ने लेखक को तंबाकू देने की पेशकश की थी, तंबाकू देने की बात कही थी। ये सभी बुक से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर बोलता है, बचपन में बिस्मिल्लाह खां शहनाई की रियाज कहाँ करते थे। तो बिस्मिल्लाह खां बचपन में गंगा नदी किनारे शहनाई की रियाज किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 37। एक कहानी यह भी, पाठ के अनुसार लेखिका की 2 साल बड़ी बहन का क्या नाम था। एक कहानी यह भी एक चैप्टर का नाम है। इसमें बोल रहा है, इसमें जो लेखिका है, राइटर है, उसकी 2 साल बड़ी बहन का क्या नाम था। तो लेखिका की बड़ी बहन का नाम शांति था। क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 नंबर बोलता है, गीत के अंतरे से भटकने वाले गायक को कौन संभालता है। तो गीत के अंतरे से भटकने वाले गायक को संगतकार संभालता है, जिसे आप नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन 39 से लेकर आगे तक है। इसको देखते हैं। इसको ज़्यादा नहीं, आपको 5 से 6 पंक्ति लिखना रहता है, तो उसमें आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है, माता का आंचल पाठ में बटाऊ और बच्चों ने किसे तथा क्यों चिढ़ाया, उसका क्या परिणाम हुआ। तो इसका आंसर है, माता का आंचल पाठ में बटाऊ और बच्चों ने शिक्षक को चिढ़ाया। वे शिक्षक के सख्त स्वभाव से डरते थे, इसलिए मजाक करके अपना डर दूर करना चाहते थे। बच्चों की शरारतों से शिक्षक नाराज हो गए। इसका परिणाम यह हुआ कि बच्चों को डांट पड़ी और वे डर गए। इससे यह पता चलता है कि, आगे देखते हैं, चलता है कि बच्चों की मासूम शरारतें कभी कभी परेशानी का कारण बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 40। ये क्वेश्चन बहुत भी व्यापक क्वेश्चन है। 40 नंबर बहुत बार रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन आपको ये। तो 40 नंबर बोलता है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा ये क्या क्या विशेषताएं बताई थी। या फिर कभी कोई पूछता है लक्ष्मण परशुराम की संवाद क्या क्या थी। तो मतलब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा ये क्या क्या विशेषताएं बताई थी। तो लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा निडर,
और साहसी होता है, वह अन्याय के सामने कभी नहीं झुकता। उसमें धैर्य, आत्मविश्वास और बलिदान की भावना होती है। सच्चा वीर वही होता है जो धर्म और सत्य के लिए संघर्ष करे। लक्ष्मण वीरता को केवल शांति शक्ति नहीं बल्कि चरित्र से जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। 41 बोलते हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है 41 नंबर कि पान वाले और हवलदार साहब की सोच में क्या अंतर था, स्पष्ट करें। जो हवलदार और पान वाला था, ये चैप्टर के किताब में दिया हुआ है, पढ़े होंगे तो पता होगा। उसमें उसमें सोच का क्या अंतर था, अंतर पूछ रहा है। देखिए आंसर, पान वाला एक सामान्य व्यक्ति था जिसकी सोच व्यवहारिक थी, वह हर बात को मजाक में लेता था। दूसरी ओर हवलदार साहब गंभीर, संवेदनशील और देशभक्ति की भावना से भरे हुए थे। पान वाले ने के लिए नेताजी की मूर्ति मजाक का विषय थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए वह सम्मान और सीधा का प्रतीक थी। क्वेश्चन नंबर 42। 22 नंबर बोलता है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो फागुन के महीने में प्रकृति बहुत सुंदर हो जाती है, पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं और चारों ओर रंग बिरंगी छटा छा जाती है। इसी प्राकृतिक सौंदर्य से कवि बहुत प्रभावित हुआ। उसे फागुन की हर चीज आकर्षक लगती है, इसलिए उसकी आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। क्वेश्चन नंबर 43 ये बोल रहा है, खजीर मिलाते सितारों की रोशनी से नहाया गंगोत्री लेखिका को कैसे सम्मोहित कर रहा था। तो रात में सितारों की रोशनी में गंगोत्री बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। वातावरण में शांति और पवित्रता थी। ठंडी हवा और प्राकृतिक सौंदर्य ने लेखिका के मन को छू लिया। वह उस दृश्य को देखकर भावुक हो गई। गंगोत्री का यह दृश्य लेखिका को मंत्र मंत्रमुग्ध कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 44 यह बोलता है, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक के मुख्य रूप से किस पर व्यंग किया था। लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने मुख्य रूप से किस पर व्यंग किया था, इसका आंसर देख लीजिए। लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने बनावटी शिष्टाचार और दिखावटी तहजीब पर व्यंग किया है। लोग छोटी छोटी बातों में भी औपचारिकता दिखाते हैं। लेखक बताता है कि तहजीब व्यवहारिक जीवन में कठिनाई पैदा करती है। लेखक का व्यंग समाज का इस कृत्रिमता को उजागर करता है। क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 बोलता है, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और कैसे महसूस किया। तो जब लेखक हिरोशिमा गया और वहाँ के लोगों को पीड़ा के बारे में जाना, तब उसने समय को विस्फोट का भोक्ता महसूस किया। विस्फोट के से प्रभावित लोगों की दुर्दशा देखकर वह भीतर से हिल गया भीतर से हिल गया। उसे लगा कि मानवता पर हुआ यह अत्याचार आज भी बहुत जीवित है। यह अनुभव देखकर लेखक को गहरे स्तर पर प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 46। 46 नंबर बोलता है, संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देती है। तो ये आपको दिखाई देती है, संगीतकार जैसे व्यक्ति जीवन की हर क्षेत्र में मिलते हैं। वे खेल, शिक्षा, नौकरी और समाज में दूसरों का साथ देते हैं। वे समय पीछे रहकर दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ऐसे लोग बिना नाम और प्रसिद्धि के अपना योगदान देते हैं। समाज में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर, चलते हैं आगे। अब 5 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको लगभग 10 से 12 पंक्ति लिखना होगा, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 47 ये बोलता है, ये लेटर लिखने के लिए बोल रहा है, बार बार बिजली कटौती को लेकर विद्युत विभाग को आवेदन पत्र लिखिए। एक आवेदन लिखने के लिए आता ही आता है आपको एग्जाम में, तो कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। तो पहले हम क्या लिखते हैं,
पहले में लिखेंगे सेवा में अधीक्षण अभियंता महोदय, मतलब जहाँ पर हमको लिखना है, जिस विभाग में हमको लिखना है उसका नाम लिखेंगे पहले। उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आ गया, ये जो है यहीं पर लिखाएगा, एडिटिंग में नीचे आ गया, विद्युत विभाग जिस क्षेत्र का हम लिख रहे हैं, जिस क्षेत्र में, वहाँ जिस रांची, तो रांची यहाँ पर डाल देंगे हम, जगह का नाम डाल देंगे। फिर उसके बाद विषय लिखेंगे हम लोग, उसके नीचे ही विषय लिखेंगे, किस विषय पर लेटर लिखा जा रहा है उस विषय को लिखेंगे। विषय में क्या बोल रहा है, क्षेत्र एवं बार बार बिजली कटौती के संबंध में आवेदन, यही बोला है हमको लेटर लिखने के लिए कि क्षेत्र में बार बार बिजली कट जा रही है, उसके लिए आप विद्युत अभियंता के पास लेटर लिखिए। उसके बाद चलेंगे हम लोग, महोदय सविनय निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में प्रतिदिन कई घंटों तक बिजली कट जाती है, इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई विशेषकर परीक्षा की तैयारी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, रात में पढ़ाई करना कठिन हो जाता है। ऐसी ऐसी बातें और भी आप जोड़ करके मतलब इसमें लिख सकते हैं। अतः आपसे आपसे अनुरोध है कि इस समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए और नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उसके बाद धन्यवाद लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं है, धन्यवाद। उसके बाद बगल में आपको लिख देना भौतिक, चाहे आपका विश्वासी, अपना नाम, पता, ऐसे लेटर लिखाता है तो आपको एक एग्जाम में लेटर लिखने के लिए आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर बोलता है, बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और वेशभूषा का वर्णन कीजिए। तो बाल गोविंद भगत एक सच्चे भक्त और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका जीवन बहुत सदा था, वे ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे और भजन गाया करते थे। उनकी वेशभूषा साधारण थी, वे दिखावे से दूर रहते थे। उनका व्यक्तित्व लोगों को प्रेरणा देता था, वे सच्चाई, भक्ति और सरलता के प्रतीक भी थे। ठीक है, अब बोलता है क्वेश्चन नंबर 49 नंबर बोल रहा है, आत्मकथ्य कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की झलक लिखिए। चलिए देखते हैं इसका। तो आत्मकथ्य कविता के से जयशंकर प्रसाद का आत्मसम्मानी व्यक्तित्व सामने आता है। वे अपने जीवन को खुलकर व्यक्त नहीं करना चाहते, वे अपने दुख को अपने भीतर ही रखते हैं। उनका स्वभाव गंभीर और संवेदनशील है, वे आत्मगौरव और स्वाभिमान को महत्व देते हैं। कविता से उनका अंतर्मुखी स्वभाव स्पष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर बोलता है, मनु भंडारी ने अपनी माँ के किन गुणों को वर्णन किया है। तो मनु भंडारी ने अपनी माँ के त्याग और धैर्य का वर्णन किया है। उनकी माँ सदा जीवन जीने वाली थी, वे परिवार के लिए कष्ट सहन करती थी। उन्होंने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। माँ को व्यक्तित्व अनुसार अनुशासन और स्नेह से भरा हुआ था। लेखिका अपनी माँ से बहुत प्रभावित थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 नंबर बोलता है, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर निबंध लिखिए। एक निबंध लिखने के लिए बात है, आपको एक लेटर और एक निबंध, ये फिक्स है कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप ये निबंध लिखने को सीख लीजिए और लेटर कैसे लिखा जाता है उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए, पर्यावरण संरक्षण पर निबंध हम लिखे हुए यहाँ पर देख लीजिए आप। तो देखिए, पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। आज प्रदूषण के कारण पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। वायु, जल और भूमि प्रदूषण से मानव जीवन खतरे में है। पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है। जल संरक्षण भी अत्यंत जरूरी है। हमें लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। यदि हम आज पर्यावरण की रक्षा करेंगे तभी भविष्य सुरक्षित रहेगा। इसमें और आप जोड़ सकते हैं, जो लिख सकते हैं, शॉर्ट में हम लिखे हुए हैं ताकि आपको केवल समझा सकें कि क्या हमको लिखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बस 52 क्वेश्चन ही रहते हैं आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। इसमें जैसे 52 क्वेश्चन में 2 पद्यांश दिए हुए थे, उसमें बोल रहा था कि आप किसी एक का भाव को स्पष्ट कीजिए। तो मैंने एक का लिखा हुआ आंसर इसका, जो लेखी का लिखना था। इस पद्यांश में कवि बादलों से गरजकर वर्षा करने की प्रार्थना करता है। धरती गर्मी से तप चुकी है और शीतलता चाहती है। कवि चाहता है कि वर्षा से जीवन को नया रूप मिले। यह पद्यांश प्रकृति और मानव के गहरे संबंध को दर्शाता है। तो आपको एग्जाम में जाने से पहले
एक बार बुक को जरूर पढ़ना है ताकि आप आंसर को अपने आप से लिख सकें। हिंदी कोई बड़ा हार्ड चैप्टर नहीं है। इसमें आपको एक लेटर, एक पैराग्राफ आ जाएगा, आपको निबंध एक लेटर लिखने के लिए। उसके बाद आपको जो व्याकरण से क्वेश्चन आएंगे वो तो सिंपल आते हैं, वो बन जाएंगे। इसके बाद आप अगर 1 से 2 बार अगर पूरे बुक को पढ़ लेना तो आपको पूरा कहानी पता हो जाएगा। आप अपने आप से लिख सकते हैं, आप किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार लेटर पैराग्राफ को देख ले कैसे लिखना है, व्याकरण को एक बार पढ़ ले। उसके बाद जो बुक है, बुक के सभी कहानियों को एक बार पढ़ लें आप। उसके बाद एग्जाम एग्जाम नज़दीक है, 4 तारीख को हिंदी का एग्जाम है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।